अब जी मैंने लेना हार्डवेयर काफ़ी सारा, इन द सेंस के आईटी कंप्यूटर से रिलेटेड, और मशीनें बनानी है विंडोज़ की। मेरे को 15 साल से ऊपर तो खुद हो गए हैं कोई भी विंडोज़ यूज़ किए हुए। तो एडिटर्स के लिए कैसी मशीनें लगेंगी, क्या कन्फिग्रेशन आजकल चाहिए होती है, मैं तो सब भूला बैठा हूँ। तो इसलिए वो सारा डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ मैं सैंडी भैया, पुष्पक भैया के पास, जिनको इसकी पूरी जानकारी है, जो कि खुद एक आईटी बिजनेस रिलेटेड ऑफिस चलाते हैं। और आईटी बिजनेस भी कैसा, वो जो पहले हम किया करते थे, यानी कि मोबाइल ऐप्स डेवलपमेंट, विच चाहे आईफोन हो, एंड्रॉयड हो या और कोई प्लेटफॉर्म। ये बेबी सीट पे एक बेबी पड़ा है हमारा, इसमें है वो हो जो हमारी पार्टी में। भैया के ऑफिस चलते रहते हैं। विंडोज़ आप तो वैसे दोनों मैक ही यूज़ करते हो, मगर स्क्रीन वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं और स्टाफ भी काम करता है। मैंने कहा भैया से पूछूं यार, एक तो मैं भूल गया हूँ सारी चीज़ें हैं, विंडोज़ का कंप्यूटर तैयार करना हो तो मैं कल अपनी नॉलेज थोड़ी ब्रशअप कर रहा था कि क्या क्या जो है होगा। तो 7 मेन कॉम्पोनेंट मैं चक्कर ही आ गया। सबसे पहले भैया प्रोसेसर कौन सा, मदरबोर्ड कौन सा, रैम कौन सी, हार्ड डिस्क कौन सी, पावर सप्लाई कौन सी। मैं कहा यार अब इतने नई नई चीजें आ गई हैं, AMD इंटेल प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड मेन है एडिटिंग के लिए, अगर क्योंकि रेंडरिंग के लिए। तो मेरे को थोड़ा सा बताओ, बने बनाए अब ये तो मैक की तरह पता नहीं मिलते हैं कि नहीं मिलते, कैसी। बट इतना दिमाग लगाने की जरूरत है, इससे बेटर ये नहीं है कि रेडीमेड जो अमेजोन पे या कहीं पर आ रहा हो जो लेनोवो का हो। पर पता भी तो होना कि लेना क्या है। हाँ मतलब जैसे तेरे से मेरी बात हुई थी कि जो हमारा पर्पस है जिसमें हमें सिर्फ बेसिक ब्राउजिंग वाले काम करते वो तो रिसर्चर्स के लिए है, मगर एडिटर्स के लिए पहले मेन है, क्योंकि मेन मैं चाहता हूँ एडिटर, क्योंकि ना हमारी जब शॉर्ट्स रील्स वगैरह बनती है ना, उसमें लेयरिंग बहुत ज्यादा होती है, एक उड़ती हुई आ रही है, टेक्स्ट आ रहा है, जूम, उसके लिए चाहिए मेन। उसके लिए क्या होना चाहिए एडिटिंग के लिए ग्राफिक कार्ड तो मेरे ख्याल से सॉलिड चाहिए ही पूरा। बाकी कस्टम बनाना है तो नेहरू से भी आएगा। लास्ट टाइम मैंने मैक मिनी लेके दिया हुआ था, अब वो थोड़े सस्ते भी हो गए हैं। और मैक में कई बार मैंने चीज नोटिस करी अच्छी हो जाती है। हाँ, वीडियो एडिटिंग अच्छी, और जो काम विंडोज में ज्यादा चीजें डाल के होता है ना, एज एन रैम प्रोसेसर, वो कम में मैक में हो जाता है, स्टेबल ज्यादा रहता है। बट मैक की सबसे बड़ी लिमिटेशन ये अपग्रेडेबिलिटी नहीं है। अब जब मैंने लास्ट टाइम 2-2.5 साल पहले जब मोहित को सोना चलाना शुरू किया था, जब लिए थे, अब वो थकने लग गए हैं और उनको अपग्रेड करने का रैम तो अपग्रेड हो जाती है नहीं, वो क्योंकि मदरबोर्ड पे वो होती है। अच्छा, ओके, हाँ, तो मतलब तो ये थोड़ा सा अपग्रेडेबिलिटी का मेरे को वो था, तो इसलिए डिस्कशन। जैसे भैया कह रहे हैं भाई RTX जला हुआ 3050, अब मुझे टटू नहीं पता। 4090 जो है ना उससे शुरू हो जाता है। अगर आपने AI के ये ग्राफिक कार्ड है, हाँ ग्राफिक कार्ड। और प्रोसेसर पहले, सबसे पहले कौन सा प्रोसेसर अब इंटेल i7 i9 भी आ गया आपको कि नहीं पता नहीं यार, कंफ्यूजन नहीं है। RTX अभी मैंने कुछ R&D करी थी, हाँ। तो RTX 4090 जो है वो अभी एंट्री लेवल है। अच्छा, जिसमें आप फॉर एग्जांपल AI का कोई मॉडल है उसको इंस्टॉल कर आप अपने मतलब आप किसी वेबसाइट का यूज नहीं करना चाहते हो और AI को अपने यहीं पर ही रन करना चाहते हो, अपने कंप्यूटर पे ही रन करना चाहते हो, तो फॉर दैट पर्पस इसमें RTX 4090 उसके लिए काम कर जाएगा। अब ग्राफिक कार्ड चाहिए होता है AI के लिए, अगर अच्छा आपने अगर ग्राफिक जनरेट करने हैं तो GPU चाहिए और साथ में VRAM चाहिए। ठीक यार। वैसे एक ही है। मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, मगर बड़ी क्यूरियस चीज मेरे माइंड में आ गई, क्योंकि दोनों है अव्वल दर्जे के प्रोग्रामर। मेरे को सब पता है, इसलिए मेरे को कोडिंग शोडिंग शुरू से यही करते रहे हैं, वेब डेवलपमेंट हो, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। बट एक बात बताओ, अब आपने मेरी वो तार छेड़ दी AI वाली, तो अब जैसे मेरे को एक्सटेंसिव रिक्वायरमेंट होगी आगे वीडियोज में, वीडियो AI जनरेशन की और इमेज जनरेशन की, और वो होती है महंगी बहुत। अगर जो बनी बनाई सर्विसेज लूं, क्रेडिट बड़े महंगे हैं, मिड जर्नी हो या जो, तो कई AI ऐसी हैं जिनको आप अपने लोकल सिस्टम पे ओपन सोर्स पे डाल के खुद जनरेट कर सकते हो, अनलिमिटेड, डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटी ऑफ योर सिस्टम। ऐसी कोई वीडियो से रिलेटेड है? Vent 2.2 वीडियो मिल जाती है। हाँ। अगर मैं एक ओपन सोर्स भारी भरकम कंप्यूटर ले लूं, मान लो 4 लाख रुपए का, हाँ, 4090 डलेगा उसके लिए, स्टार्टिंग है ये 780 बोलेंगे, 720 बोलेंगे। कितने पिक्सल होता है वो? 720 HD तो, पर ट्रू HD तो 1080 हो गया ना। अभी यही बना ही नहीं रहे, तो 720 भी कर दे। अगर तेरे को डालना है ओपन सोर्स में, Vent 2.2 बनाएगा तो 9 मिनट में बनाएगा। अभी 2-3 दिन पहले मैं कितने मिनट की वीडियो? 5 सेकंड 5 सेकंड की वीडियो 9 मिनट में बनेगी। 4090 4090 की प्राइस क्या है? आइडिया 60 दिख रहा है, 1,60,000 फॉर द कार्ड ओनली। कार्ड ओनली।
उस पे 9 मिनट लगेंगे। तो भाई साहब क्या टेक्नोलॉजी लगती होगी जो एआई वीडियो जब जनरेटर। तू इसको ऑर्डर करेगा तो पता नहीं है आएगा नहीं आएगा, और नेहरू प्लेस में किसके पास अवेलेबल होगा। और नेहरू प्लेस में ये भी डाउट रहता है असली मिल रहा है, नकली मिल रहा है, सील्ड मिल रहा है, मतलब unsealed एक बार एंट्री लेवल पे करना हो ना काम, तो अगर स्टार्टिंग करके 2-2.5 लाख रुपए में बनता है लैपटॉप। मतलब बन जाएगा जो एआई में वीडियो जनरेशन के लिए अगर ये वाला लेते हैं। लेकिन फिर वो बनाने के बाद तेरे को फील ही नहीं आएगी। 9 मिनट तक कौन वेट करेगा, एंटर मारा वीडियो बन रहा है, 9 मिनट बाद पता चला वो अच्छा नहीं बना, दोबारा बनाओ। ये तो है, तो उससे तो सर्विस का यूज करो, जब पैसे आने शुरू हो जाएंगे तो जो मर्जी करना। ये बात भी ठीक है। तो अभी जो चल रहा है सर्विसेज का, अब तो गूगल की मैं VO3 कल ट्राई कर रहा था फुटेज बनाने के लिए, मगर वो अभी उस लेवल पे है नहीं कि यूजेबल, मतलब लोग कर भी रहे हैं। मैं एआई की स्टोरीज बन रही हैं, कार्टून बन रहे हैं, बट क्या कहते हैं अभी मास लेवल पे हम यूज कर सके कंटेंट प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा नहीं है। चलो 3-4 को मिक्स करके बनाए बंदा तो बनाए। बस क्या कहते थे ASMR वीडियोस होती थी ना, वो लोग अपना बढ़िया बढ़िया तरह जैसे माइक लगा रखा है लेके खरीद के बनाते थे, और अब देख सारी यही बना रही, दिखा ना क्या। This looks so delicious. यही पूरी पूरा वाह जी। हैशटैग लगा दो। इन वीडियोस में कुछ एक अलग सी कुछ सेटिस्फैक्शन सी नहीं होती। ASMR की फुल फॉर्म है ना इसकी, बड़ी सुंदर सी। चेक करनी पड़ेगी, खोलो चैट जीपीटी ASMR। ये भी लोग कहते थे पता नहीं क्या है, मगर जो देखते हैं वो देखते हैं जो कहते नहीं थी हाँ कि अगर YouTube चैनल स्टार्ट करूंगा हाँ। फेसलेस चैनल तो ASMR में ही करना चाहिए। हाँ। महंगे महंगे मैंने जब माइक देखे, मैंने कहा यार स्टार्ट करने के लिए 50,000 का तो माइक खरीदना पड़ेगा हाँ कि भाई इसमें आवाज अच्छी आ सके। उसमें वही छोटा सारा ऑडियो का तो खेल है। अनबॉक्सिंग और इस टाइप के जो लोग बनाते हैं हाँ। वही कॉन्सेप्ट है, करके हाथ मारना, पैसे भी- खेलना, हाँ। हाँ, उसमें लोग अपना फेस भी दिखा रहे हैं, कुछ फेस नहीं भी दिखाते हैं, तो कुछ भी आप बना सकते हो। मतलब यू कैन गो टू अ बीच एंड पुट इट ओवर देयर, और आप जो थोड़ी थोड़ी वेव्स पानी की आवाज आ रही है। हाँ नेचुरल आवाज, ऑटोनोमस सेंसरी मेरिडियन रिस्पॉन्स, अच्छा टिंगलिंग सेंसेशन होती है बॉडी में, जिससे बड़ा रिलैक्सेशन निकलता है, डोपामिन रिलीज होता है। ओके। ये थिंकर के पीसी है ये तो जैसे मैक मिनी होता है, मतलब ये विंडोज में भी ये चीज सिमिलर विंडोज में आ Same ओके ओके ओके। उसको और कोडिंग चल रही है इस पे। हाँ बड़ी चल रही है। मैंने तो बताया था ना कि ही सेड कि भाई मेरे लिए ओके है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। पर ये है कितने का? भाई अभी मार्केट में नया इस वक्त मिल जाएगा 50,000 रुपए की, 40-50,000 की नहीं। ये हाँ अच्छा, तो फिर तो महंगा ही है। 60,000 का तो मैक मिनी मिल रहा है अभी। एक स्कीम बताई थी ना तेरे को मैंने। अच्छा कौन सी, रिफर्बिश्ड वाली? हाँ रिफर्बिश्ड मिल जाती है ये तो? हाँ अच्छा 10-12 हजार रुपए के अमेजोन पे है। 10-12 रुपए की प्रोसेसर ज्यादा आउटडेटेड नहीं थी। देखो मेरे को कुछ तो रिसर्चर्स के लिए चाहिए, स्क्रिप्ट राइटर के लिए, जिन्होंने उनके लिए तो बेस्ट है। चैट जीपीटी खोल के एआई अलग अलग ग्रोक वगैरह रिसर्च और वो करके बनानी है, क्योंकि स्क्रिप्ट और वो सब भी इम्पोर्टेंट पार्ट होगा जो आगे हम काम करना शुरू कर रहे हैं ना। बेसिकली मैं बाहर से काम पकड़ के कुछ लाने की सोच रहा हूँ। हम पहले नहीं करते थे आउटसोर्सिंग वैसे ही, मगर अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड। ये अभी 36-40 नए अगर ये लेने हो को पायलट, तो वो माइक्रोसॉफ्ट वाली एआई है ना जो, तो 36,000 की एक बार से स्टार्टिंग वाली की वो देखना स्पेसिफिकेशन क्या है, प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है, i3 तो नहीं है। टेक्सास में जाऊँ, AMD प्रोसेसर, AMD लगा हुआ है। अब Ryzen 7 लेटेस्ट आया होगा कुछ, रैम रूम 64 GB अप टू, हाँ अप टू है। छोटा छोटा अप टू लिख देते ना, वैसे ही है। हाँ जी, हो गई डिस्कशन, मोटा मोटा डिसाइड यही हुआ है कि सबसे पहले तो जो एडिटर्स हैं उनके लिए तो कंप्यूटर बनवाने ही पड़ेंगे, और एक बेसिक थ्रेशोल्ड हमने डिसाइड कर लिया कि जिस लेवल के मदरबोर्ड होने चाहिए फिर उसी से कंपेटेबल जो है ग्राफिक कार्ड भी हों, ताकि एटलीस्ट रेंडरिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो, और रिसर्चर्स के लिए तो फिर वो छोटे बने बनाए ही जो है रिफर्बिश्ड वगैरह ले लें। बारिश फिर हुई है, कल रात को सारा पानी भर जाता है यहाँ पे, और आज मैंने निकलने का प्लान बना लिया था और सुबह से ही बारिश हो रही है। जिस दिन निकलने का प्लान बने आगे लहरें तो अमित भाई कहीं गया होगा, काम से भी आए हो, तो मैं चलूं। R&D तो हो गई थी। मैंने कल अपना चैट जीपीटी पे बैठ के जो है ना एआई के थ्रू अपनी रिक्वायरमेंट बताई, स्पेसिफिकेशन बनाई,
उसने मेरे काम के हिसाब से सारा समझ के मेरे को कंपैरिजन भी दे दी है एप्पल वगैरह के बजट में। एआई बहुत यूज होती है, अच्छा इस्तेमाल होता है। आजकल तो चैट जीपीटी का गो प्लान भी आ गया इंडिया में, मेरे ख्याल से 400 रुपीज पर, तो इसीलिए उससे भी काफी हेल्प हो गई है। अब मैंने कोटेशन मंगवाई है एक जगह से, अब मैं वहां जा रहा हूँ, उस कोटेशन को चैट जीपीटी में डाल के देखूंगा कि भाई वो जो उसने सजेस्ट किया उससे कितना मैच करती है कितना नहीं करती, और फिर एक बंदा समझ आ गया मेरे को जो अपने कंप्यूटर समझने में और बनाने में हेल्प करेगा। वहां से माल उठा के लाना है, मगर उसके लिए जाना पड़ेगा नेहरू प्लेस, जो कि दिल्ली एनसीआर का कंप्यूटर हार्डवेयर हब है। आ गया जी नेहरू प्लेस। बस अब पार्किंग की जगह ढूंढनी है। यहाँ पे एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हुआ करती थी, उसमें लगाते हैं। ये निशान में यही है, हाँ इसी में लगा 2 घंटे के 50 रुपए हैं। भी टाइम है जब भी नेहरू प्लेस होता था ना, मैं यहाँ पे खाने पीने की बड़ी मजेदार चीजें मिलती हैं, खा पी के जाते थे। बट अभी फिलहाल पहले काम कर लें। गेडोर हाउस करके बिल्डिंग है जिसमें अपने जा रहे हैं। पहुंचे जी फाइनली। मेरे को बाकी जो है ना फोन नंबर सुखविंदर जी ने भी किसी का दे दिया, अभी उनसे बात हुई, कह रहे फरीदाबाद में ही है, तो मेरे को थोड़े पहले बता देता, क्योंकि कल परसों वो बिजी थे तो मैं फोन नहीं कर रहा था। तो वो कह रहे हैं एक बंदा वहां भी मिल गया। पुरानी भाई सब बिल्डिंग है, पुरानी लिफ्ट है। भाई अब तगड़ा कंप्यूटर बनवा के जा रहे हैं। ये सारा सामान जा रहा है, VFX ग्राफिक कार्ड, पता नहीं क्या क्या। भाई जी किस काम के लिए? मैं स्टूडेंट हूँ अच्छा, VFX और एनिमेशन का। फिल्म मेकिंग में मेरे को इंटरेस्ट है, अच्छा। सो बेसिकली उसी का रिग तैयार हो रहा है। और ये कितने का पड़ा यार तामझाम इतना सारा? ये क्रॉस 3 के आसपास, 3 लाख 3 के आसपास बहुत तेरे भाई ठीक है। आज फाइनली फिर मैं पहुंच गया था सार्थक भाई के पास। इनको मैंने अपने रिक्वायरमेंट बता दी है कि यार मेरे को कुछ सिस्टम ऐसा बना दो जिसमें ना मल्टी कैमरा की एडिटिंग हो सके। जैसे फॉर एग्जांपल पॉडकास्ट होते हैं, 4-5 जगह अलग अलग कैमरा लगे हुए हैं, वो सारा आएगा। फिर एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 4-5 कैमरा की उठा के लगाने वाला एक अपना काम होगा। हाँ टाइमलाइन बना के टाइमलाइन बना के आगे एडिटर को देगा। आगे एडिटर के पास बाद में जाएगी, फिलहाल टाइमलाइन के लिए चाहिए। मगर मल्टी कैम जब हम चलाते हैं ना, तो 5-5 कैमरों की फुटेज एक साथ मल्टी कैम व्यूअर में दिखनी चाहिए, और वो स्मूथ स्क्रबिंग हो। वो मेन काम है, क्योंकि इसमें और एडिटिंग होगी 1080 में 4K में नहीं। तो ये मेन चीज है कि इसके उसी हिसाब से जो भी बेस्ट स्पेक्स है मैंने आपको बता दिया, इसमें क्या क्या चीजें लग सकती हैं। तो क्योंकि अभी इसके अंदर अभी पहले तो सारे एलिमेंट है ना, प्रोसेसर से शुरुआत होगी, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, रैम, ग्राफिक्स कार्ड, स्टोरेज, पावर सप्लाई और कैबिनेट। ये 6-7 एलिमेंट होते हैं। इसी में सारा गेम खेलना है, कौन से अलग अलग। तो इंटेल रेकमेंड कर रहे हो? हाँ, इंटेल मैंने रेकमेंड करा है। ठीक है, i5 13, 14 बहुत सारी जनरेशन आती हैं, तो जो अपनी बजट के हिसाब से परफेक्ट बैटरी है वो हम ले लेंगे। 32 GB कम से कम रैम तो चाहिए। 32 रैम चाहिए, क्योंकि एडिटिंग के लिए उतना तो बेयर मिनिमम होना ही होना चाहिए। हाँ ठीक है। बाकी जो अलग पीसी बनवाने हैं, जो रिसर्चर्स के लिए, स्क्रिप्ट राइटर्स के लिए, वो अलग से बात है। हाँ, वो अपना अलग देख लेंगे। ठीक है, निपटाओ इसको। डन। और मॉनिटर बता देना मेरे को साथ में जरूर, क्योंकि एडिटिंग के लिए थोड़े वाइड चाहिए। मल्टी कैम चलेगा ना उनके सामने, तो अब वो बहुत छोटे छोटे दिखते और हैं। वो भी फिर अपनी उसमें क्वालिटी भी उस हिसाब से हो, SRG भी अपना परफेक्ट होना चाहिए उसमें, और सपोर्ट बढ़िया। पैनल भी मेरे ख्याल से IPS पैनल हम एडिटिंग के लिए सजेस्ट करते हैं। हाँ, VA पैनल में इधर उधर से देखो कलर वलर चेंज हो जाते हैं। ठीक है, फिर आप ये एक सिस्टम तो करवाओ और इसका भी किट बना। ये बन गया जी सौदा अपना, बस इसको असेंबली एरिया में लेके जा रहे हैं। मॉनिटर सब फाइनल कर दिया मैंने, अंदर जगह बन जाए ना। थैंक यू। मैंने भाई से ही मॉनिटर उधार मांग लिया। मैंने कहा मैं यहीं चेक कर लेता हूँ, अगर इस पे मेरे को सही लगा मल्टी कैम 27 इंच पे, तो इसी को ही फाइनल कर देंगे। ये 27 इंच हमारा IPS पैनल है, और वो है 2K है। नहीं, ये 1080p मॉनिटर है। अच्छा, 1080p पे चेक कर लेंगे, उस पे काम चल रहा होगा। हाँ, 1080 पे चल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर 2K में नहीं। ठीक है, मैं लगाता हूँ। ये हो गया जी सामान इकट्ठा। हमारा भाई आएगा तो समझाएगा क्या गया। कैबिनेट मिसिंग है बस। हाँ जी सर बताओ। हाँ जी, तो जो हमारे भाई ने जो अपने एडिटिंग के लिए जो पीसी लिया है, उसमें i5 का 13 जनरेशन हमने यहाँ पर चूज करा है। ऑल्दो हम 14 के साथ भी जा सकते थे। हाँ, 4K पे नहीं करना, नॉर्मल 1080p करना है। और भाई का थोड़ा ये भी था कि जितना कॉस्ट इफेक्टिव बन सकता है हम उसको चीज कर लें। तो 12 जनरेशन से अगर 13 में जाते हैं तो काफी ड्रास्टिक डिफरेंस आता है। बाकी हमारी 32 GB इसमें रैम हमने यहाँ पर जो है DDR5 ली है, जो कि 2 स्टिक्स है 16x2। किंगस्टन की NV3 1TB Gen 4 SSD हमने यहाँ पर यूज करी है। बढ़िया। बाकी 550 वॉट्स पावर सप्लाई है इस पीसी बिल्ड में। ठीक है।
एक अच्छा सा एयर कूलर हमने इसमें यूज करा है, और ग्राफिक्स कार्ड मेन होता है ये PC लास्ट build में। मोमेंट अपग्रेड करा लिया हमने। हाँ, तो पहले भाई जो है वो 3050 के साथ में जा रहे थे, फिर मैंने थोड़ा सजेस्ट करा, मैंने कहा 12 GB ले लो, अपना 3060 आता है, बढ़िया रहता है, सही है, इतना अच्छा एडिटिंग में और बेटर ने आ जाएगा, तो ये ले लिया है। बाकी मदरबोर्ड हमने B760M बॉम्बर वाईफाई मदरबोर्ड हो गया MSI की साइड से, और एक हमने यहाँ पर अपना कीबोर्ड माउस का कॉम्बो एज फ्री गिफ्ट भाई को यहाँ पर दिया है। थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू। यहाँ पे भाई की असेंबली यूनिट और सारी टेस्टिंग वेस्टिंग होती है, मॉनिटर वगैरह दीवार पर लगा रखे हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, कंप्यूटर बनेंगे, फिर यहाँ पे हैवी लोड के साथ पूरा लोड डाल के टेस्ट करते हैं। ये एड्रेस लिखा जी भाई के स्टोर का, जब भी आना हो ये नंबर लिखे। बाकी मैं ना जानता वानता नहीं था सार्थक भाई को पहले से, मैंने यूट्यूब पे ही ओबियसली बंदा रिसर्च करता है जब कोई चीज़ खरीदनी होती है, तो एक चैनल है वेनम टेक, वो मैं देखा था, वो पीसी बिल्ड करने की वीडियो बनाते। मैंने उन भाई को मैसेज किया, वो थोड़े बिजी थे, उनसे मिलना हो नहीं पाया, देहरादून रहते हैं, तो फिर मैंने उन्हीं के चैनल पे देखा कि वो ना आके यहाँ पे अपने जो है कंप्यूटर्स वगैरह कई बार लेने हो तो असेंबल वगैरह कराते हैं। अब इनकी कोलैबोरेशन थी, क्या थी, जो थी, मुझे समझ आ गया बंदे को ना नॉलेज पूरी है, क्योंकि मेरे को इतना विंडोज़ का पता नहीं, तो मैंने कहा भैया मैं ये बता दूंगा कि मेरे को इस टाइप का जो है ना रिक्वायरमेंट है, उसमें क्या क्या प्रोसेसर माल डालना है कि भैया कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा वर्थ निकला है। तो उन्होंने बता दी, कुछ बैलेंस करके बना दिया। कुल मिला के सारा जुगाड़ जो है ना 80,000 के आसपास पड़ा है मेरे को, जो उन्होंने बताई है। और कोलैब का दायरा इतना है कि उन्होंने कहा कि चलो मैं आपको जो है ना अपनी अगर कॉस्ट पर देता हूँ, क्योंकि आपकी वीडियो से मेरी कुछ ब्रांडिंग तो हो ही रही है। मैंने हालांकि इनको बताया कि यार मैं अगर ना भी कोलैब होती है कुछ, तो मैं तो लेने था, मुझे चाहिए ही चाहिए, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ही वॉज वेरी काइंड। ये गडोर हाउस का गेट है और यही सामने मल्टी स्टोरी पार्किंग है, तो इसलिए इधर ही चला जाऊंगा। बाकी कोई भी कोलैब हो, चाहे वो कितनी इनसिग्निफिकेंट क्यों ना हो, क्योंकि इनमें ना मार्जिन इतने नहीं होते, हमारा फर्ज बनता है और यूट्यूब की पॉलिसी भी है कि आपको बताएं कि ये कोलैब हुई है। हाँ जी सर, मजे आ रहे हैं। अब जी कंप्यूटरों वगैरह में मेरे ख्याल से मार्जिन होते होंगे 5%, 7%, 10%, मुझे पता नहीं इसमें क्या है। तो उन्होंने कहा मैं कॉस्ट टू कॉस्ट दे, तो उन्होंने मेरे को थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे दिया। अब भाई का फ़ोन आया आज, वो कहता है यार आपने एक कंप्यूटर जो बनवाया ना उसमें मैंने थोड़ा कर दिया ज़्यादा, तो वो हो सकता है मैं आगे कैरी ऑन ना कर पाऊँ। मैं सोचा था, मैंने कहा यार इतना तो कोई ऐसे अमाउंट नहीं है, तो इसलिए आप मेरे को जो है ना जो भी आप कस्टमर को रेट दोगे, क्योंकि कोलैब और नो कोलैब मैं तो आ ही रहा था ना आपके पास वैसे भी परचेज करने के लिए, तो अब एनीवेज जो अपने कस्टमर को रेट देते हो वो वाला प्राइस मेरे को आप बता दो, मैं वो पे कर देता हूँ। वो मेरे ख्याल से तकरीबन 80,000 के आसपास ही बनता है। मैंने कहा वो हम ब्रांड से जो पैसे लेते हैं वो बात अलग है, आप यूट्यूबर टू यूट्यूबर, मैं आपकी जो ब्रांडिंग है एज इन कि आपकी शॉप से आके कंप्यूटर ले रहा हूँ, वो अगर हमको कोई जगह वैसे भी जेन्युइनली पसंद हो, जैसे कितने रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ हम जाते हैं खाना खाने के लिए और वहाँ हम ब्लॉग तो बना ही रहे होते हैं, तो हमको कोई वो कोलैबोरेशन तो होती नहीं। जैसे मिस्टर हुआशी इज़ एन एग्जांपल कि भैया सुखविंदर को पसंद है, वहाँ से खाना आ रहा होता है, बट आज तक हमारी कोई कोलैबोरेशन नहीं है उनसे, हमको कोई डिस्काउंट भी नहीं मिलता। वहाँ से सुखविंदर को रेगुलर कस्टमर वाला छोटा मोटा जो मिलता होगा, मेंबर वाला ऐसा कुछ है तो है, बट एनीवेज, तो मैंने कहा आप वो छोड़ो। तो ऑफिशियली टेक्निकली ये वीडियो कोलैबोरेशन नहीं है इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज, बट इंफॉर्मेशन उनकी वैल्यूएबल है और नॉलेज उनको थी, तो उन्होंने मेरे को कंप्यूटर बना दिया। मैंने कहा 2 और जो 3 मैं अपना कल ऑफिस शुरू करूं, और कल मैं आपको अपना बिजनेस और ऑफिस और हमारे प्लान और वो सारी चीज़ों के दर्शन कराऊं, क्योंकि 2-3 दिन के अंदर हमारा स्टाफ आने वाला है और उसमें भी हमें कुछ चैलेंजेस और क्या क्या परेशानी है, क्योंकि सैंड्रा हैंडल करती है हायरिंग, उसको क्या क्या डिफरेंस दिख रहे हैं यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स और कनेडियन स्टाइल के अंदर, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे आने वाली वीडियोज़ में।